प्यार करियो के बगड़ावत अपनी रानी लाया एका बदले सवई भोज की छोरी परणाई है दीप कमर रायला गांव में अपन रानी का बदले सवई भोज की छोरी के ले जावा इनके दीप कमर जंदन चागी उन्दन रानी के वापस कर जाएगा दीप कमर के ले जाएगा। अब दीप कमर का गांव रायला गांव में पहुंच गई मेरे बहन भाई। दीप कमर का गांव में पहुंच गई आई बगड़ावत गुरुजी का पास में आया। हाँ। हे गुरुजी, गुरुजी ने कही थी बेटा 6 महीना की नींद सोई जाओ जे हो 6 महीना अगर जो तुम हुई जाओगा तो तुम्हारा यो काल टली जाएगा। हाँ कि ठीक है। अब बगड़ावत 6 महीना की नींद सोई है मेरे बहन भाई जे हो आई फौज दीप कमर का गांव रायला गांव में आई। अबे दीप कमर ने अपना पति से कही हाँ ओ पति देव कि हाँ राणा जी री फौज आइए क्या बात है कि मारे ले जाएगा कि क्यों थारे क्यों ले जाएगा कि मारा पिताजी रानी ले के आया एका बदले मारे ले जाएगा कि थारा पिताजी लाया उनको करियो अपने क्यों भुगता कि तुम जाओ हमारी रक्षा करो रण संग्राम करो। दीप कमर को पति कही जो तारा बाप रानी लायो उका बदले अगर जो थारे ले जाए तो मारे कोई दुख नहीं जे हो। दीप कमर कही दी वारे मनख वाह शेर वही के शियार बनी रियो हाँ कर रियो गदड़ारी बातें सारी बात मने नहीं जमीरी रे सुन ले प्रणिया मारी बातें सुन ले ध्यान लगाइए तो दीप कमर केरी केवे केवे और कहीं दीप कमर को पति देव सुड़े है ए जी शीश की पगड़ी माने दई दो देवो देवो ये मारी साड़ी वो थे तो ओढ़ो हरी सीसरी पगड़ी वो माने दई दो ए देवो मारी साड़ी वो थे तो ओढ़ो ये ओढ़ो ओढ़ो मुंगट निकालो बादल महल में ये निकालो सुनने पर आवाज़ी ये बातें बोले रे मुख से बोल दीपा बोले बोले सुन लो ध्यान लगाई हो ऐसे तो बोली नी मुख से बोलना बोले तारा की ज्योत से चंद्र छुपे नहीं और बानी छुपी नहीं बादल छाए हो रण को वीर सुरवीर छुपे नहीं छुपे और दादा छुपी नहीं मंगत आए हो चंचल नारी के नेड़ छुपे नहीं
और कर्म छुपे नहीं भस्म रमाए। ऐसे तो बोली मुख से बोलना, बोले बोले बोली मुख से बोलना। बोलिए सवई भोज महाराज की जय हो। ए परिणिया साहिबा, हाँ सुन ले निमा की बातें और सुन ले ध्यान लगाइए। तीसरी पगड़ी माने दई दो, मारी साड़ी आप ओढ़ो, हाँ घूंघट निकालो, मेल मेर भोजन बनाओ, तुम्हारा बस की बात नहीं, रण संग्राम करना। जय हो। ए परिणिया साहिबा, तारा की ज्योत से चंद्र छुपे नहीं, बान छुपे नहीं बादल छाए से, और सुर रण को वीर सुरवीर छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं मंगत आए से, चंचल नारी का नेण छुपे नहीं, और कर्म छुपे नहीं भस्म रमाए से। जय हो। अगर जो साहब कर्म खराब होगा ना, अगर जो बबूती चोपड़ी ले साधु बन जाएगी तो को कोई फायदो नहीं है। जय हो। उसी समय हाँ दीप कंवर ने ऐसा कहा, सवई भोजरी छोरी दीपा आज जावेगा भारत का माय। और दीप कंवर देखो जो है, आज दीप कंवर ने जनाना वेश उतारिया, मर्दाना लीना धार, जनानो वेश उतार दियो साहब, मर्दाना लीना धार, माथा पर बांधी पचरंग पागड़ी, अंगर की पेरली दीप कंवर ने, ए घोड़ा पर हुई सवार, सवारे चलगी सवई भोज की छोरी रण भारत का बहाये। दीप कंवर लड़ी साहब, एक दिन लड़े 10-15 मिनट रोज मारे पण मरे कोने। एक दिन हुई, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 8 दिन हुई। लड़ते लड़ते दीप कंवर को एक दिन माथा को सापों नीचे गिरी गयो मेरे बहन भाई। जय हो। अब भी बाल जो था भी राणा जी के दिखा, राणा जी ने कही ए निमदेव बढ़िया, कहीं तो राणा जी केरिया अन कहीं निमदेव बढ़िया सुने हे निमदेव बढ़ियार, अपनी भोज में नर लड़ियों के नारी, हाँ यो तो पतो लगा। निमदेव बढ़ियार ने पतो लगायो कि यह तो सवई भोजरी छोरी दीप कुंवर है, यह दीप कुंवर है। ए बेटा सवई भोजरी छोरी मारी भी धर्म की बेटी लागे, जा मत्ती कांचली चुड़लो अमर पेरई दूं, और सुन ले ध्यान लगाए, घरे चली जाए, ठाड़ से युद्ध नहीं करूंगा। क्षत्रिय धर्म नहीं है कि स्त्री का ऊपर तलवार चलावा। दीप कंवर ने कहा, राणा जी मारा बाप के मारोगा, मारे बचाड़ोगा, ये कहां को नहीं आवे। अगर जो हमारा बाप रहेगा नहीं तो नरा छोचोरी हो जाएगा। मैं सवई भोज की सूरवीर की लड़की हूँ, लड़ूंगा भारत का मां। उन्हीं समय दीप कंवर कई मां जगदम्बा ने, भवानी ने याद कराए और भारत में कई प्रकार से अपनो रण संग्राम करी। हो कलकत्ता की वो काली सिमरी, हरे हरे अबे लिया बजरंग का मोना, ये दीपा हरी, ये दीपा हरी, यो बजरंग को ये नामे कलकत्ता वो काली सिमरी, पति को नाम ये हो सवई
नारायण भगवान की जय हो। कड़कतारी काली सिमरी सिमरी और सावदीप कंवर ने ले लिया बजरंग बली का नामे नाम। सवई भोजरी छोरी लड़ी रही भारत का माई। इन्हें जगदम्बा के मालूम पड़ी कि यह दीप कंवर अगर जो चाहे तो एकली फौजे मार लाखेगा, एना बगड़ावतों को नंबर नहीं आएगा। दीप कंवर ने कहीं करियो साहब, भगवान विष्णु के पास में से सुदर्शन चक्र मंगायो मां जगदम्बा ने। सुदर्शन चक्र मंगायो और दीप कंवर रो माथो कई प्रकार से या जगदम्बा आज रण भारत में काटी गई है। जय हो। यो एक नारियल चढ़ी रही है। सुदर्शन चक्री हरि को मंगायो, हरे हरे ये दीपक को तो माथो उड़ायो। या मरेगी भारत का माई वो आइए। रण भारत में काम यही रण भारत में काम आई सवई भोजरी चोरी हो। बिना शीश से लड़वारे लगिया तो बिना शीश से लड़वा लगी यारण भारत का माई वो। अरे जग में तो कर प्यारी अम्बरी नाम मनी लिपा।
कुंवर बाई की जय हो। जगदम्बा ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मंगायो और दीप कंवर को माथो काट दियो सब। अब दीप कंवर को सब माथो काटियो नहीं, बिना शीश से दीप कंवर आज रण भारत में लड़ी रही मेरे बहन भाई, बिना शीश से लड़ी रही, बिना शीश से 2 दिन तक दीप कंवर लड़ी थी। कोई व्यक्ति की निगाह लगे दीप कंवर जमीन पर गिरी जावे, आई माता साड़ू के गड़गोठा में मालम पड़ी जावे, कहीं साड़ू माता केरी और कहीं कहीं प्रकार से विलाप करवा लगे। ए जी कुड़ तो राखी लावे गोठ में, लावे लावे ए मरी दीपा तो चलेगी वो याद वो। छोरी थी गोठ में, ये टप टप आंसू टप में डोंगरी के नैना में आई गोनी रवो। जय हो जय हो। भारती रामाई वो ये दीपाये या तो कपड़ी भारती रामाई वो। श्री देव नारायण भगवान की जय हो। टप टप आंसू टप के गुजरी के नैना में आ गयो नीरे। 24 भाई का बीच में एक छोरी थी, आज भी परमात्मा ने वह मार से छीन ली, रण भारत का माए जय हो। गुण तो राखी लावेगा नगरी गोठा का, भाइये माता साड़ू विलाप करी री, हाँ रोई री। अब सब पगड़ावत सब में नींद में सोया, कोई समझा वाला नहीं, माता साड़ू गुजरी के जय हो। वहां से फौज चली आएगी खारी नदी का तीर। कहां पर? खारी नदी का तीर। खारी नदी का तीर पर फौज आवे अबे तो साहब राणा जी की फौज खारी नदी का तीर पे गढ़ को उठा के चौफर से घेर ली मेरे बहन भाई।
कि बगड़ावत गोठ नगर छोड़ के कहीं दूसरी जगह नहीं चले आ जाए। राणा जी ने देखो जो है पूरी गढ़गोठा पे आक्रमण कर दिया। उसी समय नयाजी महाराज का पुत्र था जगदेव और जगरूप। नयाजी महाराज का पुत्र नेतु गुजरी के पास में जाता, हे मां, हाँ बेटा, मैं गांव से बाहर जावा गेंद को खेल खेलने का लिए। कि बेटा गेंद को खेल खेलो तो यहीं खेल लो, नहीं अपना गांव में। गांव से बाहर गई है कि मां गेंद को खेल भी खेलांगा और राणा जी की फौज है उनसे भी लड़ांगा। अब सभी 11-12 साल की अवस्था का दो नया जीरा पुत्र कही रहा, हे मां मैं फौज में लड़ांगा, रण भारत में लड़ांगा। सुन ले मां की बातें, आपको दूध मैंने पियो है, आपको दूध को मैं लज्जित नहीं करूंगा। ये माता सुन ले, ध्यान लगा, जय हो। कैसी बात है ए बेटा, आप छोटा छोटा अगर जो रण भारत में मारिया गया तो मारा तो आंख का हीरा चली जाएगा, कलेजा का टुकड़ा चली जाएगा, लाल तुम मत जाओ। माता नेतु ने काटन रोवे। दो ही बहने कहीं करियो साहब, गढ़गोठा में जवारा बोई दिया कि माई जवारा बोई रहा, ई जवारा चंदन कुमलई जाए, उंदन समझी लीजिए कि थारी गोदी का लाल मरीगा है। अब मां की आत्मा एक अंदर से नहीं माने साहब, परंतु मां ने कहा ये सूरवीर का लड़का है और सूरवीर को रक्त उबाड़ा मारे। और साहब देखो जो है दो ही भाई गांव से बाहर जावे, दो ही ने हाथ में खंडा ले लिया। अब सब सूरवीर का लड़का ही भी भारत में लड़े, 5-10 मनक रोज मारे, पण के कहीं भी नहीं हुए। उन्हीं समय इन्होंने विचार किया और साहब ये बगड़ावत और राणा जी की लड़ाई, इनमें कोई विवाद वाली बात नहीं है, परंतु अगला जन्म में बगड़ावत 24 ऋषि था और हिरणबा का राव जी कौन था? रावण। भगवान श्री राम जी युद्ध करने का लिए जब गया था, उन्हीं टाइम पे 24 सप्त ऋषि के राम जी ने कही थी कि रावण ने सीता का हरण कर लिया है और मैं रावण से युद्ध करने के लिए जा रहा हूं। सप्त ऋषि ने कहा था कि आप जिस दिन रावण को मारो उस दिन हमारे बुलाई लीजो। उसने हमारे अनेकों यज्ञ नष्ट किए हैं, हम रावण के आपको युद्ध में साथ देना। उन्हीं समय भगवान राम जी रावण को वध कर दियो और अयोध्या गया, परंतु सप्त ऋषि की याद नहीं किया था मेरे बहन भाई। सप्त ऋषि राम जी का पास में आया और राम जी से कहा कि आपने रावण का वध कर दिया, हमको याद नहीं किया, हम आपको श्राप देते हैं। राम जी ने कहा था, हे ऋषिवर श्राप मत दीजिए, आपकी लड़ाई अगला जन्म में हो जाएगा। आप 24 ऋषि 24 बगड़ावत बनोगा और यही रावण राणनगर में राणा जी बनेगा और आपका रण संग्राम होगा। आपका हाथ में जो लहू लुहान हो गया, आपकी आत्मा वहां ठंडी हो जाएगी। यही त्रेता युग का सप्त ऋषि 24 बगड़ावत है और वही रावण इस कथा में राणा जी बनिया है मेरे बेन भाई। राम अवतार, कृष्ण अवतार, देवनारायण अवतार में कोई अंतर नहीं है। उसी समय दो ही भाई रण भारत में गया, 2-4 मनक रोज मारे पण मरे नहीं।
दो चार रोज का मार लिया पर मर नहीं लिया। अणी माँ भवानी के मालूम पड़ी कि ये चाय तो ये दो ही मार लाके छोरा छोटा छोटा बगड़ावत फिर सूता का सूता रह जाएगा। जय हो माँ भवानी माँ काल रात्रि रो रूप धारण करियो अने रण भारत में पेश हुई जगदम्बा और दोई भाई से केवल आई। आप रघुकुल रीत ने जानवा वाला हो बेटा? ये हाँ माँ के रघुकुल रीत कहीं है कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाहि पर वचन दिया है। कैसा रघुकुल रीत ने जानवा वाला हो तो सुन लो मारी बातें। कहीं तो माँ भवानी कह रही हाँ ए जी ऐसा रघुकुल रीत ने जानवा वाला नाना हरे हरे ये थारा दही तो काट के शीश वो रघुकुल रीत ने जानवा वाला के हो थारा दही तो काट के शीश वो से रण भारत में अमर कर दो नाम आपका याद ये आजे ये से तो बोली जगदम्बा भगवान की जय हो। माँ भवानी ने कहा अशा रघुकुल रीत ने जानवा वाला हे बेटा आपका दही तो काटी के शीश रे नाना सुन लो ध्यान लगाइए सुन लो मारा मन री बातें उन्हीं समय दो महीने क्यों ठीक है शीश देवा में कोई बड़ी आपत्ति नहीं है। हम शीश अर्पण आपके हंस हंस के करता परंतु माँ जिस दिन हम रण भारत में मारिया जावा तुम्हारी माँ ने धीरज बंधा जो और पिताजी ने सोवा दी जो रंग महल का माए हे माँ हम तो मरी जावांगा परंतु हमारा बाप रहेगा नहीं तो नरा बेटा बेटी आ जाएगा। मारी माँ घड़ी रोएगा हम मरी जावांगा तो हम खपी जावांगा हम वीर गति ने जन्नन प्राप्त होगा नहीं वंदन हमारी माँ बहुत रोएगा उन्हें रोवा मत दीजो उनकी आंख में आंसू मत आवा दीजो। और पिताजी ने सोवा दीजो रंग महल का माए कि ठीक है लाल। और साहब माँ जगदम्बा शीश मांगी री दो ही बहने विचार करियो कि परमात्मा अगर जो अपने दूसरी बार जन्म देवे
हो गाँव दीजो गोठा नगरी ए मने 24 को परिवार वारे अरे सवई भोज सावीर पिता दीदी जो ये भैया कलयुग के माया जे हो कि ऐसा सूरवीर का घरे अपनो जन्म होए तो अगला जन्म में आनंद आए। गांव दीजो गोठा नगरी 24 को परिवार नया जी और सवई भोज महाराज जैसा अपना पिताजी होना चाहिए। दादा भाई सुन ले मारी बातें। उन्हीं समय दो ही भाई ने कहा कि अपन बुझा पसार के मल्ला जीवागा तो फिर मड़ागा नहीं तो मड़ागा हरि के द्वारे द्वार। दादा खाई लिया पी लिया मजा मार लिया जीव का लड़े लिया लाड़ लाड़े जीव शरीरा पामना नहीं आवेगा दूजी बारे जे हो। दो ही भाई कही जा कई प्रकार से बुझा पसार के मली जा कि परमात्मा कई मालूम अगली योनि अपनी कान लाग दे। कई प्रकार से दो ही भाई बुझा पसार के मल गया रण भारत का माये हो मिल रिया रे भुजा पसारे ए पसार रे गुजर का जाया मिल रिया रे भुजा ए पसार मिल रिया रे भुजा पसारे पसार रे गुजर का जाया मिल रिया रे भुजा ए पसारे अरे कंवर नया गावो लाल वही तो मले जावो अबे रण भारती कमायो ए जे हो जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूंगा दे मर भी गया तो भी तुझे करूंगा सांसें चलेगी तुझको चाहूंगा रे मर भी गया तो भी तुझे करूंगा हो
जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूंगा रे, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा नारायण भगवान की जय हो। दो ही भाई भुजा पसार के मिलिया और गांव दो ही भाई ने मां भवानी के अपना हाथ से साब शीश अर्पण कर दिया। मेरे बेन भाई जय हो। एक नारियल और चढ़ाई दूर तुरना उसी समय नेतु गुजरी के मालूम पड़ी। नेतु गुजरी सवाई भोज महाराज और नया जी महाराज की मां, जिसका नाम था लखमा दे राठौड़ी। लखमा दे राठौड़ी का पास में जावे और लखमा दे राठौड़ी के कहीं के बाद लग जावे। गोदी उजड़गी आज सासू, हाँ मारी आंखें का हीरा खपिया, थारी गोदीरा लाल वो सासू सब सूता रंग महल का माये। उन्हीं समय हाँ सासू ने अपना स्तन के दबायो और उमे से दूध की धार निकली और सब पत्थर पे गिरी। वही पत्थर का चूरा चूरा हुआ कि लाड़ी मारा लाल भी ऐसा कम नहीं है भी बगड़ावत। हाँ भी तो बचन का कारण सूर्या है रंग महल का मां। नहीं तो विश्वा वाला नहीं था वो लाड़ी सुन ले मारी बातें। और तू क्यों रोई रही? हमारा लाल वीर गति के प्राप्त हुआ है। अगर जो तू रोएगा तो उनकी आत्मा के शांति प्राप्त नहीं होएगा। नेतु गुजरी ने ऐसा कहा, जा रोए मत। और मारा लाल नया जी ने उठा, एक लो जे इतनी फौज में काफी है। जय हो। उसी समय नया जी महाराज के डाबो पक्का अंगूठो पकड़ी के जगायो नेतु गुजरी ने। बेला की भाई बहनों ने डाबा पक्को अंगूठो पकड़ी जगा दी साहब। अना बेकी अगर जो झाड़ू काटती हो नहीं उठे वाली झाड़ू की फेर दे। जय हो। नया जी महाराज की पत्नी ने डाबा पक्को अंगूठो पकड़ियो और नया जी महाराज के जगाया। नया जी से केवा लगी, हे परिणय साहेब सुन ले मांगी बातें। गोदी उजड़गी आज मारी, हाँ और खप गया मारी गोदी का लाल लाले। आख्या का हीरा खप गया ये परिणय साहिबा सुन ले ध्यान लगाइए। उसी समय नेतु गुजरी रोवे। नया जी महाराज ने कहा, ये रोने को बखत नहीं है। देखो या टेम रोवा की नहीं है। मने की थी कि मत लाओ राणा जी री रानी, लाया बड़ा की नार। आज गढ़गोठा उजड़ भी जाएगा रे प्रणिया साहिबा सुन ले माँ की बातें। आप रानी के नील आता तो अपनी दीप कमर भी भारत में नहीं खपती अन्य ना खपता मारी गोदी राला। ऐसे विलाप करवा लगी नेतु गुजरी। नया जी ने कहा, विलाप मत कर,
मारी आरती उतारने में जय जो रण भारत का माए। जय हो। नया जी महाराज रण भारत में जावे। हाँ पेला गुरुजी का पास में गया। गुरुजी ने कही कि नया जी घबराजे मत, नींद तो उठी गया है, अपना पास अमृत को गोड़ो है, थारे टिंचा घाव कहीं भी लागे तुम्हारा का नहीं जाए, अमृत को गोड़ो फिर तू वहां वापिस से स्टार्ट हो जाएगा। नया जी महाराज दिन भर रण भारत में लड़े, टिंचा लागी जाए, इनके क्यों नहीं लागी रही है। नेतु गुजरी का पास में गई, क्यों मैं देवर रोज रोज लड़वा जाए, इनके लागे क्यों ही नहीं। आज मारो देवर आएगा तो पूछूंगा तुम्हारा लागे क्यों ही नहीं। नया जी महाराज की पत्नी ने क्यों घर आवा तो उनके तमार से के मार से नहीं के। नया जी घरे आया, कहो भी भाभी कही रहा था, नया भाभी जो आया नहीं मैं कही रहा था कि भी हम उनसे सगड़ी बात कही तो मार से नहीं क्या कहीं कि तुम लड़वा जाओ तो तुम्हार लागे क्यों है नहीं, कि अपने मरवा वाला थोड़ी है। अपने गुरुजी अमृत को गोड़ो फेर दे। अब गुरुजी ने कही थी कि नर को भेद नारी के मत दीजिए, चेला सुन ले माती बात है। अब साहब पैरों का स्त्रियों का पेट में बात भी नहीं टके। वन्ने सवेरे जाके रानी जेमती के ठपकार दी, क्यों भी थोड़ी मरवा वाला है, गुरुजी रोज अमृत को गोड़ो फेर दे, ये तो सही साठ रहेगा। अब यहाँ माँ भवानी बिल्ली को रूप बनायो, आधो गोड़ो खायो, आधो गटर में बहायो। फिर नया जी लड़वा जी रहा, नया जी ने की आरती उतार दे, नेतु ने काटन से नेतु ने काटन आरती उतारवा लगी तो सब नेतु गुजरी का हाथ में से थाली छूटी जाए। नेतु गुजरी का हाथ में से थाली छूटी। नया जी महाराज आज लड़ी रहा, अब शगुन हो रहा, दफोर लग लड़िया अने नया जी रा हाथ रो खांडो यानी तलवार टूटी गई। मेरे भाई गुरुजी का पास में गया, ए गुरुजी आज तो घाव घना लग गया है, अमृत रो गोड़ो हो तो फिर दीजिए। चेला अमृत रो गोड़ो बनी, अब तो राखोड़ो रही गयो बेटा, दुना में बनी अमृत रो गोड़ो। नया जी जिस गुरु से शिक्षा ली, जिस गुरु से ज्ञान लिया, जिस गुरु ने 12 वर्ष की काया और माया दी, उना गुरु के आज कड़वा वचन बोलवा गया। क्या कहा नया जी ने, मेहला रूठी कामड़ी, क्योंकि आज थाली छुटी गई गुरु जी, ये मारी रण रूठी तलवार, जय हो तू कई रूठे बाबा बाबलिया मारो रूठ गयो दीनानाथ नाते। मेहला रूठी कामड़ी, हाँ रण रूठी तलवार, वाह रे आप कई रूठिया वो गुरुजी मारो रूठ गयो तरी पवन को ए नाते। नाथ गुरुजी बांधिया बचन का कारण अब जानो पड़ेगा भारत का माये। उन्हीं समय 24 बगड़ावत के उठाड़िया सभी भोजने की, अब तो अपने जानो पड़ेगा, परंतु गुरुजी का पास में जावा। और सब वास्तविक बात है, आज गुरुजी ने ही बगड़ावतों का नाम अमर किया है। कई प्रकार से गुरुजी रा पास में जावे कहीं सवाई भोज महाराज
ओळिया परी आवे मारा समरत याद या परी आवे वो ओळिया परी आवे मारा समरत याद या परी आवे वो जय हो आनंद गुराचा अरे याद करो मारे रे वही नामे पल पल याद सतावे वो याद करो मारे रे वही नामे पल पल प्रेम सतावे वो गुरु बिन कौन उबार वो वेसग में भवरा गण बटके गुरु बिन कौन उबार वो सखिया मंगल गावे वो सावन में सायब गरियावे सखिया मंगल गावे वो बाती वो भक्ति को महीनों गुरु जी याद गणी आवे वो अरे ओड़ुया परी आवे मारा समरत याद या परी आवे वो याद या परी आवे वो अरे याद या परी आवे वो याद या परी आवे वो ओलिया परी आवे मारा याद या परी आवे वो बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। उसी समय सवाई भोज महाराज गुरु जी के पास में आया और सब वास्तविक बातें गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है गुरु बिना
ज्ञान नहीं मिलता है। जय हो। गुरु एक दर्पण के समान है। अपन तैयार हुई जावा, पगड़ी बांधला, तिलक निकालना, कांच में देखा है नहीं, जसो अपनो चेहरो है नहीं असो उन्हीं कांच में अपने बताएगा। ऐसे ही गुरु हैं कि जो सत्य मार्ग बताता है मेरे बहन भाई। गुरुदेव ही सत्य रास्ता और सत्य मार्ग पर चलाते हैं। अगर जो तुम्हारा मुंडा पे काजल लगे होगा नहीं तो काज में काजल आ जाएगा साहब। परंतु जिंदगी भर एक ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। क्या बात, क्या उन काज को दोष देगा परंतु उन चेहरा को दोष नहीं देगा मेरे बहन। उसी समय सवाई भोज महाराज ने गुरुजी से हाथा जोड़ी विनती नम ला गया पांव। सभी बगड़ावत चली गया रण भारत का माये। अब मां भवानी ने कई वचन लिया था कि ना तो 24 भाई युद्ध करवा जाऊंगा और ना ही खांडो चला, ना तो 24 भाई युद्ध करने के लिए जाऊंगा और ना ही खांडो चलाऊंगा। जैसे ही 24 बगड़ावत युद्ध करने का लिए गया, मां भवानी काल रात्रि पेश हुई और मां काल रात्रि ने कहा, हे सवाई भोज वचन हार गए हो, अब 24 भाई युद्ध करने का लिए आप आइए, आपका हाथ से काटी के शीश दे दो। बगड़ावतों ने कहा ठीक है भवानी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहे पर वचन नहीं जाहे। और सवाई भोज महाराज री बवड़ी घोड़ी मोटे बोलवा लागी और केवे सवाई भोज महाराज सुन लो भारी बातें, आप चली जाओगा रे रसिया भोजा जी। हाँ कुण तो खवाड़ेगा दाल दूध मोई, हाँ कुण पागा न पानिया दूधे दूध रे भोज महाराज सुन लो मारी बातें। बवड़ी घोड़ी मुंडे बोली री। हाँ बबली घोड़ी के सवाई भोज ने कहा, हे भवानी 12 साल री काया थी और 12 साल री माया, 13वें साल अब जानो पड़ेगा रण भारत का माये। माय उसी समय सवाई भोज महाराज अनंग 24 बगड़ावत ने एक और नारियल चढ़वे दिया। उसी समय सवाई भोज महाराज और 24 बगड़ावत ने अपना हाथ से शीश काटिया और मां भवानी के अर्पण कर दिया। सवाई भोज महाराज को सब शीश तो आशिंद में गिरियो और धड़ भोज महाराज को जहां पर गाय चराता था एक पत्थर को पायरो बनायो तो ये को नाम है भोजा पायरा, वहां पर सवाई भोज महाराज को धड़ जाई के गिरियो मेरे बहन भाई। सवाई भोज महाराज को धड़ भोजा पायरा में और शीश आशिंद में गिरे। और सब आज भी भोजा पायरा की जो मूर्ति है उसमें इतना चमत्कार है कि अपनों अगर जो कपड़ों में मूर्ति से टच कर लावा नहीं, जब तक तो कपड़ों नहीं फाटे तब तक हल्दी की खुशबू नहीं जाए उमें। सवाई भोज महाराज इधर नया जी अभी भी रण भारत में लड़ी रही बिगड़ शीश से। गुजरी के मालूम पड़ी, सभी गुजरी ने अपना अपना हाथ का चूड़ा फोड़िया।
मिटई सिंदूर की मांग 16 बत्तीस श्रृंगार किया था। श्रृंगार गुजरियों ने अपना शरीर से उतारिया। सभी गुजरी सती होने का लिए चली। सभी भोजरी बोवड़ी गोड़ी गढ़ सावर का दिया ज्योत लिया। जय मंगला गज मंगला हाथी पिल्लो उदारा कुमार महारावत की भोर घोड़ी भीलवाड़ी रा भील। हाँ नया जी को शीश कट्यो उमेश से नया जीरा कान रा तोंगल नीमदेव पड़ियार ने तोड़ लिया। मेरे अनेक बगड़ावत की जितनी भी वस्तु थी सब ले लिया। जाजम आजम सब सारा सिलवण गुजरी 6 महीना रो बालक ए बुणा जी आज अपनी गड़गोठा उजड़ हुई ये तारे कहां छोड़ू। बुणा जी ने छोड़ने की ये जब बात आई उस समय बुणा जी ने कहा 6 महीना का बालक मुंडे बोलवा लग्यो और कही दियो ए मां चांद सूरज के तो साग बरा दीजिए। हाँ अने धरती माता के जलाड़ जी मारो पालनो ही गुजरी सुन ले दिया लगाइए और मां सती हुई जाए मारा पिता का लारे मारी फिक्र मत कर जी माता सुन ले मां की बातें। सिलवण गुजरी ने बुणा जी का पालना 6 महीना का रण भारत में छोड़िया। हाँ और रण भारत में छोड़िया चांद सूरज के शाख पर थी धरती माता के पालनों जलाड़ दियो मेरे बहन भाई। उसी समय कंवर बुणा जी ने राणनगर का राणा जीरा साड़ा सातल पातल सांकड़ा जो रहता था चांदा रोड का माई भी दो आया। बुणा जी की सातल ने काटी आंगली पातल ने चीरी जा राणनगर में ले गया। क्योंकि सब जिस समय राणा जी बुणा जी के पत्थर पे डचकी रहा था उन्हें समय दोई ने कही कि अपने बुणा के गुलाम बनैला। सातल ने काटी आंगली पातल ने चीरी जांग राणनगर में ले गया। बुणा जी रो राखी दियो खंडेरा नामे वहां से सभी गुजरी सती होने के लिए चली। सबके सत उत्पन्न हुई गयो। सतवंती माता साडू गुजरी के सत उत्पन्न हुई गयो। उसी समय सत उत्पन्न क्यों नहीं हुई रहो? क्योंकि माँ के तो भगवान वचन दिया कि माँ तू सती मत हो जाए। नया जी महाराज की पत्नी के भी सत उत्पन्न नहीं हो रही हो क्योंकि 6 महीना को गर्भ है। गुरुजी का पास में गई। गुरुजी ने कहा सब सती हो जाए जो पर 2 सती मत हो जाओ। कौन? साडू और नेतु गुजरी। नेतु गुजरी ने कहा मैं क्यों सती नहीं होऊंगा कि आपके गर्भ में संतान है, आप सती होगा तो निर्दोष संतान नष्ट हो जाएगी। नेतु गुजरी ने गुरुजी का पास में से कटारो लियो अपनो पेट चिरियो 6 महीना को गर्भ साफ भांग की कुंडी में डाल दियो। जय हो। यही लाल आगे जाकर भांग रावत के नाम से विख्यात हो। 6 महीना को गर्भ चीरी के डालियो फिर भी सत उत्पन्न हुई। एको कारण क्योंकि नया जी का शरीर में प्राण अभी भी है। 6 महीना तक बिगर चीज से नया जी लड़िया था रण भारत का। सभी गुजरी सती होने का लिए जाए सब एक सूरवीर आज भी भारत में लड़ी रही। साडू माता विचार करियो रोती जा रही। कई मालूम यो देवर है के जेठ है परंतु खून में लथपथ कपड़ा हो रिया माता साडू पहचान नहीं सकी। पवनिया घोड़ा ने किलकारी करी माता साडू री आंख में आंसू है यो तो मारो देवर नयो नंदलाल। उन्हीं समय माता साडू ने कहा घना समझई धीरे देवर लाडला एक नी मानी मारी बात। अगर जो हमारी बात मान लेता तो आज अणी गड़गोठा में यो 3 देखवा का लिए नहीं आता। माता साडू गुजरी रो रही। सतवंती माता साडू गुजरी ने ऐसा कहा नया जी का छाती में आंख आई छाती का अंदर आंख आ जावे। नया जी महाराज ने कहा
सती हो जाओ सभी गुजरी मत घबराओ मन के माय। ये फूल तो आज उड़ी गया भाभी परण की वासना अमर हो जाएगी। नया जी के लिया साडू माता ने कहा घना समझाया था देवर लाडला एक नहीं मानी मारी बात। मैंने कहा था पर नारी मीठी छुरी मत लगा जो पर नारी के अंग। रावण जैसा मरी गया लाल जी पर नारी के संग। आप रानी लाया आप खपी गरण भारत काम आए। माता साडू गुजरी ने कहा हे लाल जी आपके टीको का काढ़ू। उसी समय नया जी ने कहा ए भाभी छाती पे तिलक निकाल दे और मारा देखो जो है गला में पेरे दे फूल को हार। नया जी महाराज के फूल को हार पेरायो और जैसे ही तिलक माता साडू गुजरी ने निकालियो नया जी री आरती उतारी। नया जी धरती पर गिरी जाए मेरे बहन भाई। ने तो गुजरी के सत उत्पन्न हुई गयो। सभी गुजरी सती होने के लिए चली। सती होने के लिए चली। माँ जगदम्बा आकाश मार्ग से जाने लगी। आकाश मार्ग से माँ भवानी जाने लगी। नेतु गुजरी ने कहा हे माँ भवानी मैं आपको श्राप देती हूँ अगला जन्म में तन पे कुष्ठ रोग रहेगा, माथा पे सिंह रहेगा, आंख से अंधी होगा और धार नगर का राजा जैसे से पवार का करे आपको जन्म होएगा पीपल दे आपको नाम रहेगा। माँ भवानी ने कहा कि अभी को उद्धार भी तो बता तू सती है। मारी जेठानी साडू गुजरी का करे जन्म लेगा करतार वही करतार बखा टोटा में आएगा मामा माड़वा काम आए। देव नारायण पीपल दे का कोट समाप्त करेगा धार नगरी का महाये। उसी समय माँ भवानी आकाश मार्ग से जावे। जैसे ही माँ भवानी फिर जावा लगी फिर तेजा जी महाराज आ गया। ए माँ भवानी मारे भी तो ले जा। तेजा जी आप वचन में नहीं आया हो, अगर जो आप वचन में आ जाता तो मैं आपके जरूर ले जाती। जाओ तेजा जी आपको अमर नाम अगला युग में हो जाएगा। मैं तो बनूंगा लाछा गुजरी आप बनोगा तेजा दौड़िया जाट। आपके मैं भेजूंगा बासक बिमली पर आपके डसेगा कालो नाग। वहां की जगह आपको अमर नाम हो जाएगा पर यहाँ अमर नाम आपको नहीं होगा। उसी समय सभी गुजरी सती हुई और माता साडू जी ने सतव्रत सगड़ा छोड़िया। लैली माला हाथे कई प्रकार से भक्ति करी रही माता साडू गुजरी माला सर डोंगरी में जाए। ये नारायणिया वो रे ये धनी मारया वो रे माला सर माता एक लिकाड़ी। नारायणिया वो रे देवजिया वो रे माला सर माता एक लिखाड़ी। देवजिया वो रे माला सर माता एक लिखाड़ी। और गुजरी क्या कह रही है भाई के वे सारा कारण मने देव जी छोड़ियो पति को साथ। ये सारा कारण मने नारायण छोड़ियो पति को साथ। सभी गुजरी सतिया होगी अपना पति
पति काला देवधनी अपर भगतिया ने याद करे आवनिया मोनी वो मारा देव नारायण गुजर भाई थाने याद करे ओ गुजर भाई थाने याद करे गुजर भाई थाने याद करे वो देवधनी दाता आपरा भगति धने याद करे भगवती मने याद करे वो याद करे वो याद करे वो याद करे याद करे वो बाबा याद करे वो बाबा याद करे वो आवनी आवनी श्री देव नारायण अपना भगति तने याद करे आवनी आवनी वो मारा देव नारायण आवो रे माला सत माता एक लिखड़ी आवो रे माला करे माता एक लिखड़ी गुजर घर अवतार अवे माला सरक नमाये
कर अवतारनी श्रीदेव नारायण भगवान जय हो। सतवंती माता साडू गुजरी ने भक्ति करी 12 साल व्यतीत हो जाए बाधवा को मीनो लागे छठ आए छठ का दिन भगवान विष्णु ने के वाहन गरुड़ जी ने माता साडू को मालासर में दर्शन दिया लीलागर बछेरा का रूप में अवतार हुए मेरे बेन भाई जय हो। लीलागर बछेरा को अवतार हुए घोड़ा को बादवी छठ को उतारे और अवतार हुए माता साडू ने विचार करियो आज घोड़ो आयो काल आणि घोड़ा पे बैठवा वालों भी आगा आज घोड़ो आयो तो बैठवा वालों भी आएगा साडू माता फिर 2-4 महीना व्यतीत हुआ माता साडू को विश्वास टूटवा लागो माता साडू ने कहा अब भगवान नहीं आएगा उन्हीं समय परमात्मा कहीं सूती साडू का सपना में आ रहा और यह सपना वाली बात माता साडू कहीं इरादा सी ने के वह दिखा ये सपनो आयो आधी रात साची सपना वाली बात ये सपनो आयो आधी रात साची सपना वाली बात ये मारी गोदिया में नारायणी आवेगा वो हीरा घर घर बाट बधाई वो ये मारी गोदिया में नारायणी आया की वो हीरा घर घर बात बधाई रे की रात आयो द्वार खारो नाथ की रात आयो द्वारिका को नाथ यो तो जगसा की रात आयो द्वार खारो नाथ मारी गोदी में नारायणी आवे वो हीरा घर घर बात बनाई वो श्रीदेव नारायण भगवान की जय हो। हे दासी
माला सड़ी डूंगरी जमे तेरे कमल को फूल, कमल में देखा मैंने भगवान विष्णु ने उतार लिया हमारी गोद का माय। जय हो। जाए इरादासी देखी ने आ गई माला सड़ी डूंगरी में फूल आ गयो गई इरादासी साहब। इरादासी गई फूल पकड़वाल जावे पण फूल पकड़ाए नहीं। परंतु साहब ध्यान रहे कि पंडा जी से पहला कोतवाल के भगवान का दर्शन हो जाए। क्यों कि या तो माता साधु की दासी थी नहीं, परंतु फूल किने देखो हीरा दासी। हीरा दासी तन भर की फूल पकड़ी रही पण फूल नहीं पकड़ा है। हावेर की गई आज हुई माता साधु ने, फिर हांस के आई, ए इरादासी कहाँ गई थी? सवेर की सांझ हुई नखलिया फोड़ू थारी खाल। हाँ के तो मल गया तने रणका राव जी मल गया गढ़ पिल्लोदा का कुमारे के मल गया हलमाड़ी रा खड़िया के मल गया जाता रोंडी का जाट जाटे के गढ़ सामर का दिया जोधपुर देश का बादशाह के दिल्ली का दीवान छठबासा का कालू मीर पठान। कौन मळ्यो जो थारे रास्ता में रोक ली कि माँ कोई नहीं मळ्यो पर माला सड़ी डोंगरी में तेरी जो कमल रो फूले के चला 16 बत्ती से श्रृंगार करिया। हाँ। भगवान के लाभ 16 बत्ती से श्रृंगार करिया। गुजरी ने मोतियारी भरी है माँ। जय हो। माता साडू गुजरी मदलिया मदलिया चली ये माला सड़ी डोंगरी के माँ ये छठ और सातमरी रात माला सर डूंगरी में हुई गयो प्रकाश और माला सर डूंगरी में मीठा बोलवा लगी गया मोर। पत्थर के चीरी माला सर डूंगरी का 1/2 होगी उनमें जड़ा गयो सब। जय हो। जड़ में तेरी जो कमल को फूले और कमल में आई गया स्वयं विष्णु भगवान। हाँ और कई प्रकार से अवतार लियो भगवान ने माला सर डूंगरी का। माँ ये हे साधु जी की भक्ति से, ये साधु जी की भक्ति से चलो एक दो लतो ही चलवा दिए। ये पुष्कर में रमरियो देव ये गुजरी की भक्ति से।
ઘણો ફૂટલો લાગે વો દેવધણી કો મોડલો એ બાબા તારો મોડલો ભગતારી હમી મોડલો બાબા તારો મોડલો ભગતારી હમી મોડલો
बोलिए श्री देव नारायण भगवान की जय हो भाट्यो उग्यो खासब जी नो बाण देव जन्म का ध्वजी धराण नारायण ने जन्म लिया मेघ वर्षण आरोप किया कोमल वर्षण नयन किया हीरा को प्रकाश दिया देव ने अजगर पे आसन लिया हाथ में फणियों नाग हाथ में लिया चतुर्भुज रूप दिखाया माता साधु जी को दर्शन भगवान ने कमल का पुष्प में अवतार लिया माता साधु गुजरी भगवान को लेकर गढ़गोठा में आई माता साधु गुजरी गढ़गोठा में आई सतवंती माता साधु गुजरी का घरे पानी रो दूध मणी गयो सा कंकुरा पगलिया मंडी गया राई आंगणा रामा और आज की जगह कथा को यही की जगह विश्राम है जय हो।